नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। में हूं रवि ठाकुर। सरहद से भटककर पाकिस्तान पहुंची हिंदुस्तान की गीता की वापसी लगभग तय हो गई है, लेकिन सरहद पार से भटककर हिंदुस्तान आया रमजान अभी तक परेशान है। भोपाल की एक संस्था में रह रहा रमजान कराची का रहने वाला है, जो सौतेली मां की प्रताड़ना से तंग आकर घर से भागा और गलती से भारतीय सरहद में आ गया। कराची से उसकी मां वीडियो के जरिए दोनों देशों की सरकारों से बेटे रमजान की वापसी के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन कोई बजरंगी भाईजान इस रमजान को नहीं मिल रहा है। और मैं इंडिया वालों को ये बोलती हूँ कि मेरी मदद करें, प्लीज मेरे बच्चों को किसी भी तरीके से भेज दें। मुझे मेरा बच्चा चाहिए प्लीज। तो कराची की सरकार से गुजारिश करती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा, सबकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अपने जिगर के टुकड़े की याद में तड़पती बिलखती इस माँ की अपील सुनिए। इसका लाडला सालों पहले ऐसे बिछड़ा कि आज तक उसे माँ का आंचल नसीब नहीं हुआ। माँ की आवाज जब बेटे तक पहुंची तो ये मासूम भी तड़प उठा। देश में जो दूसरा शादी थी, वो जो सौतीली मम्मी थी, मुझे बहुत तंग करती थी, चोरी के इंजाम में फंसा देती थी। फिर मैं वहाँ से निकला मेरे मम्मी के पास जाने के लिए। मैं इंडिया में गलती से घुस गया। यहाँ इंडिया में मैं एक सेंटर में रहा हूँ, भोपाल उम्मीद बालगिरे में रह रहा हूँ। यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह से रख रहे। मेरे मम्मी मिल गई। हिंदुस्तान में माँ के लिए तड़पता बेटा और पाकिस्तान में बेटी के लिए तड़पती एक माँ जब बेटे की आवाज सुनती तो माँ का कलेजा मुंह को आ जाता। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके नहीं अपने हाथों से अपना भगवान बनाए, हाथों से भी प्यारा। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी गीत की धुन पर मुस्कुराहट बिखेरते इन बच्चों में एक बच्चा पाकिस्तानी भी है। यही है रमजान, जो भोपाल के उम्मीद नाम के बालगृह में है और रमजान की माँ सरहद पार बेटी की सलामती की दुआएं मांग रही है। और मैं इंडिया वालों को ये बोलती हूँ कि मेरी मदद करें, प्लीज मेरे बच्चों को किसी भी तरीके से भेज दें। 8 साल पहले कराची से बांग्लादेश और 2 साल पहले बांग्लादेश से हिंदुस्तान पहुंचा रमजान अब भोपाल के शेल्टर हाउस में पल बढ़ रहा है। रमजान की कोशिश है कि किसी भी तरह से उसके परिवार के, उसकी माँ खुद कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में उनका बेटा पाकिस्तान पहुंचे, रमजान अपनी माँ से मिले। लेकिन अभी भी इन कोशिशों और में किसी तरह से कोई कामयाबी नहीं मिली है। 14 साल का रमजान कराची की मूसा कॉलोनी में अपनी माँ रजिया बेगम और पिता मोहम्मद ताज उल मुल्क के साथ रहता। रमजान के पिता बांग्लादेशी थे लेकिन कराची में बस गए। यहाँ उनकी शादी पाकिस्तानी मूल की रजिया से हुई, जिससे 2 बच्चे रमजान और जोहरा हुई। बाद में रमजान के पिता का तलाक हो गया और वो रमजान को लेकर बांग्लादेश चला गया। वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद बेटी हुई तो आरोप है कि सौतेली माँ ने रमजान को परेशान करना शुरू कर दिया। उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाया गया। तब वह अपनी असली माँ को खोजने कराची जाने के लिए निकला और भटक कर भारत आ गया। तो टेंशन मत ले, हम तेरे को जल्दी बुला लेंगे। मुझे खाना पीना खाया कर, वहाँ पड़ा देखा कर, हम जल्दी बुला लेंगे तेरे को। पाकिस्तान के कुछ सामाजिक संगठनों ने रमजान की उसकी मां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी कराई। जब उसे वापस पाकिस्तान भेजने की पहल शुरू हुई तो पता चला इसमें भारी दिक्कत है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उसके जन्म के कागजात नहीं होने से वीजा का आवेदन भारत के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया।
बाल कल्याण समिति ने बांग्लादेश एम्बेसी और पाकिस्तान एम्बेसी को लगभग 1.5-2 महीने पहले लिखा, लेकिन उनके पास चूंकि फॉलोअप नहीं किया हम लोगों ने, तो उनका कोई जवाब कहीं से भी नहीं आ रहा। अब हिंदुस्तान में रमजान और पाकिस्तान में उसकी मां बेहद परेशान है। पाकिस्तान में रह रही रजिया और बहन जोरहा से बात करके वो घंटों रोता है और चेहरे पर हर समय उदासी छाई रहती है। गोविंद सिंह, भोपाल, न्यूज़ 24।